एमपी एमएलए अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा। ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल। न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है? हिंडाल्को में हिस्सेदारी किसकी है? झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है? अरे पूरी की होटल में हिस्सेदारी किसकी है? अरे विदेश में किसका बच्चा पहुंचा? हाँ, यही है विकास का पैमाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल झारखंड फर्स्ट न्यूज पर, जहां हम लाते हैं झारखंड की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। आज हम इस वीडियो में सुदेश महतो और जयराम महतो के बीच हुए टकराव को समझने की कोशिश करेंगे और उनके आपसी मतभेदों पर विचार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड के चर्चित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने हाल ही में एक भाषण के दौरान जयराम महतो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विधायक बन जाने से किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सारे संसार का ज्ञानी बन गया है। यह उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। सुदेश महतो ने अपने भाषण में यह भी कहा कि कुछ लोग सत्ता के नशे में बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना भूल जाते हैं और अपने पद की गरिमा को भी भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि एमपी एमएलए अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा। ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते हैं, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते हैं। पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वोट दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वोट लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुक के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल। सुदेश महतो के तीखे आरोपों को जवाब देने में जयराम महतो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सीधे सुदेश महतो की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा, जो लोग खुद न्यूक्लियस मॉल, हिंडाल्को और सिंगापुर तक संपत्ति के मालिक हैं, वे दूसरों पर सवाल उठाते हैं। जयराम महतो ने कहा कि 20 से 25 साल सत्ता में रहकर भी अगर किसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास हो गया तो उसे बड़ा काम नहीं कहा जा सकता। कि सिल्ली में विकास हुआ है, अरे हमने कहा, किसने कहा नहीं हुआ है? अगर कोई 20 साल 25 साल से मंत्री बन के रहेगा तो तनी मनी तो हमें करेगा। हाँ, हुआ है विकास, किसने मना किया नहीं हुआ है। लेकिन ये बताइए, सिल्ली का ये विकास एक तरफ और सूट फूट बाबू का विकास एक तरफ। अब बताइए किसका विकास ज्यादा है? अरे कौन बोल रहा है सिल्ली में सड़क नहीं बना, सिल्ली में कॉलेज नहीं बना, सिल्ली में बच्चों का स्कूल का बस नहीं मिला है। लेकिन एक तरफ 20 साल में सिल्ली का विकास, एक तरफ सूट फूट बाबू का विकास। गिनती करिए, न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है? हिंडाल्को में हिस्सेदारी किसकी है? झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है? अरे पूरी की होटल में हिस्सेदारी किसकी है? अरे विदेश में किसका बच्चा पहुंचा? हाँ, यही है विकास का पैमाना। एक तरफ सिल्ली का 20, हैदराबाद भी, खेलगांव चौक में भी, सिंगापुर में भी, सरला बिरला में भी, यही है इतिहास और यही विकास। हम कह रहे हैं विकास हुआ है, नली गली सड़क हुआ है, लेकिन एक तरफ सिल्ली का विकास, एक तरफ माननीय बड़े भाई सूट फूट बाबू का विकास। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। आज मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? रामगढ़ में, और जमीन दुमका पर। सुदेश बाबू कहाँ के हैं? सिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं। गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है।
बताइए इतना पैसा क्या करेंगे? सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में क्या करेंगे इतना पैसा ये लोग? आपको क्या लगता है सुदेश महतो और जयराम महतो के बीच इस टकराव का असली मकसद क्या है? क्या यह जनता को प्रभावित करने की राजनीति है या दोनों नेताओं के बीच पुराने राजनीतिक परिणाम? और आपके हिसाब से कौन सही है? कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और झारखंड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।